जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कौन नहीं चाहता कि वो यंग लगे, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएं। और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका बड़ा मुश्किल होता है कि उसको ठीक किया जाए। और ज़ाहिर बात है, नई नई टेक्नोलॉजी, जिस तरह मैंने कहा, नई नई रिसर्च आ गई है। स्टेम सेल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है और हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात भी कराएंगे, जो स्टेम सेल्स के हवाले से काम भी कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों को ट्रीट भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर सैयद सलमान गिलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टेम सेल्स के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं और लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और आप बाहर से पढ़ कर आए, पाकिस्तान में आके सर्व कर रहे हैं, ये एक और बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। पहले तो आपका शुक्रिया। अच्छा, अब हम थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी जी जी। सॉरी। और दूसरा कि अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे स्टेम सेल्स के हवाले से। सर, थोड़ा सा स्टेम सेल्स के हवाले से बताइएगा और उसके बाद फिर ये भी बताएं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन होता है और कौन कौन से इलाज इससे हो सकते हैं। जी। अच्छा, स्टेम सेल्स जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक सेल से पैदा होता है। हम्म। वो सेल स्टेम सेल होता है, वो अच्छा, मास्टर सेल है। ठीक है। उसने बाकी तमाम सेल्स को बनाना है। तो फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है तो ये सेल्स फिर ऑर्गन्स की शेप लेना शुरू करते हैं, पहले टिश्यूज और फिर ऑर्गन्स की। हम्म। और पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने ऐसा कुदरती निज़ाम रखा है कि हमारे तमाम ऑर्गन्स के अपने स्टेम सेल्स हैं, जिनका काम ये है कि जब भी कोई बीमारी हो या चोट लगे, तो ये एक्टिवेट होते हैं और उस जगह को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम्म। बेसिकली स्टेम सेल्स हैं, उनका स्टेम सेल का फंक्शन है। अब होता क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं या जब बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हमारे स्टेम सेल्स की पावर और इनका नंबर वो कम होता जाता है, हम्म। जिसकी वजह से हम एज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां आती हैं। हम्म। तो हम एज स्टेम सेल फिजिशियंस, हमारा काम क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज जहां पे स्टेम सेल्स की मिकदार पूरी जिंदगी अच्छी रहती है, जिसमें बोन मैरो एग्जाम्पल है, एम्बिलिकल कॉर्ड एग्जाम्पल है, हमारे जो फैट सेल्स हैं उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इस चंद एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। हम वहां से स्टेम सेल्स लेके उनको एक खास प्रोसेसिंग से गुजार के उसके लिए एक हम्म। जीएमपी लैब दरकार होती है। और हमारा इदारा जो इस्लामाबाद में है, ये पहला और शायद वाहिद इदारा है जहां पे कि जीएमपी ईयू के स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम स्टेम सेल्स को प्रोसेस कर रहे हैं। तो उन स्टेम सेल्स को प्रोसेस करने के बाद अब जहां बीमारी है, जैसे किसी को घुटनों की तकलीफ है तो घुटनों में इंजेक्शन लगा दिया, दिल की तकलीफ है तो वो हम दिल तक स्टेम सेल्स एंजियोग्राफी के जरिए पहुंचा देते हैं, दिमाग की अगर कोई बीमारियां हैं तो कमर में या दिमाग में स्टेम सेल लगाए जाते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हमें रिक्वायर्ड है, तो वहां पे हम स्टेम सेल्स लगा देते हैं। अब आपने एक और सवाल ये पूछा कि किन किन बीमारियों में ये जी हम जी, काम होता इस्तेमाल है। कर जी सकते जी हैं। जी। तो उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्टेम सेल्स का रोल अब एस्टैब्लिश हो चुका है। हम्म। इसमें जो पट्टों और जोड़ों का दर्द, जैसे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधों का दर्द या कोई भी ऐसा मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज है, वो इससे ट्रीट हो सकता है। खून की बीमारियां हैं, वो से ट्रीट हो सकती हैं। दिल की बीमारियां हैं, फिर जिगर की बीमारियां हैं। फिर एक खास क्लास ऑफ डिजीज है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, जिसमें गंठिया है, टाइप 1 डायबिटीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये से ट्रीट होता है। और अब लेटेस्ट, अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात भी हो रही है, रिसर्च भी हो रही है, एंटी एजिंग, कि हम्म। आप पहले एज क्यों करते हैं, और अब इन ट्रीटमेंट के जरिए ना सिर्फ आप अपने एजिंग के प्रोसेस को रोक सकते हैं बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। उसमें दोनों, वाह। आपकी फेशियल एजिंग यानी आपके चेहरे पे जो एजिंग के असरात हैं और आपके जिस्म पे जो असरात हैं, हम उनको रिवर्स करते हैं। तो और ये ये जनरल ट्रीटमेंट्स हैं। स्टेम सेल से हो जाता है। जी, ये स्टेम सेल से मुमकिन है, अच्छा, बिल्कुल ऐसे। ये एक तो आपने स्टेम सेल्स का बताया, फिर एक नैड भी एक चीज है, एनएडी, ये क्या है? ये भी तो एजिंग के प्रोसेस को जो है वो रिवर्स कर जी, देती है। लगता है आप बड़ी रिसर्च करती हैं इसके ऊपर, आपको जो है ना लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता है कि आजकल एंटी एजिंग कह लें, हेल्थी एजिंग के लिए नैड का एक आप बूम आया हुआ है, इसको कह सकते हैं। पूरी मतलब अमेरिका से लेके, दुबई से लेके, यूरोप, अब इवन पाकिस्तान के अंदर। तो हम जो एज लॉन्जेविटी स्पेशलिस्ट ये नैड की थेरेपी तकरीबन 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ सेलिब्रिटीज ने जो कि बहुत मशहूर हैं यूएस के अंदर, उन्होंने लगवाया और उन्होंने अपने जो प्राइवेट उनके पॉडकास्ट हैं उसके अंदर इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि जी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो नैड जो है वो हमारे तमाम जिस्म के तमाम सेल्स के अंदर एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा होता है। और इसका काम ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना।
हुँ, हुँ। तो फिर अगेन एज के साथ-साथ इसका नंबर कम होता जाता है। हुँ, तो अब हुँ। इसकी नंबर को बूस्ट देने का हमारे पास और बड़े लिमिटेड तरीके हैं। उसमें से एक जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम एक ड्रिप के ज़रिए प्योर नैड जो है वो लगा देते हैं। अगेन हम ही ने ये स्टार्ट किया था पाकिस्तान के अंदर और अभी तक हम सेवरल पेशेंट्स को, सेवरल क्लाइंट्स को ये लगा चुके हैं, जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी उनके जैसे थकन हो जाती है दिन के एंड पे जाके, आपका जो मेंटल क्लैरिटी, मेंटल फॉग वो आ जाती है, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती, वो खत्म हो जाता है, जिस्म के अंदर जो दर्दें हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है ना वो मतलब वो बहुत जवानी इफेक्टिव है वापस उसके आ लिए। गई ना, क्योंकि बुढ़ापे में आके जो है जी, ये दर्दें शुरू हो जी जाती हैं, फटीगनेस हो जाती ऐसे ही, है। तो ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कुछ ऐसे जिस तरह मल्टीविटामिन्स भी होती हैं, वो भी आपको जी, जो है एक हद तक जो है वो आपको कंट्रोल करते हैं कि आपका जो है जी, सिस्टम सही रहे, आप थोड़ा सा वही फटीगनेस ना हो, बिल्कुल। ताकत रहे। तो क्या नैड में भी कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं, क्या ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं और इंसान अपनी यंग एज की तरफ आता है? जी, ठीक है। अच्छा ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि इसको थोड़ा-सा सेग्रीगेट करना बड़ा ज़रूरी है, कि हमें मल्टीपल मल्टीपल विटामिन्स की ज़रूरत है। ये हुँ। नहीं है कि अगर हमने नेड ले लिया है हुँ, तो हमें हुँ। मल्टीपल विटामिन्स की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज हमारा हुँ, हुँ। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है हुँ। और हम वो मिनरल्स एंड विटामिन्स जो हम पहले प्रोसेस कर रहे थे यंगर एज में, हम प्रोसेस नहीं कर पाते। यस, तो यस। मल्टीविटामिन्स तो लेने हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लाइफ़स्टाइल हेल्दी हो। आपकी डाइट अच्छी हो, आप एक्सरसाइज़ जो है वो लाज़मी करें दिन में, जो भी छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ है 15 टू 20 मिनट्स अ डे और उसके साथ-साथ आप की नींद, स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमने रिसर्च की हुई हैं कि ये हेल्दी एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए ज़रूरी है। हुँ, अब हुँ। हम आ जाते हैं नैड के ऊपर। नैड जो है वो हम मैंने आपको बताया हमारे जिस्म के तमाम सेल्स में मौजूद है। हमारे दिमाग से लेके, हमारी स्किन से लेके एवरीवेयर, हार्ट, लिवर, किडनी हर जगह मसल्स के अंदर ये मौजूद है और इसका काम ये है थोड़ा-सा टेक्निकल है कि हमारी जी, बॉडी जी। के अंदर एक एटीपी होता है, जो एनर्जी का पावर हाउस जो एनर्जी आती है उससे। हुँ, हुँ। जो हमारे काम कर रहे हैं उसमें एटीपी कंज़्यूम कर रहे होते हैं। तो हुँ, हुँ। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है जिसने कि एटीपी बनानी है हमारे क्रेब्स रेटिकुलेटर साइकिल में। हुँ, तो हुँ। ये जब हम आपको देंगे तो मल्टीविटामिन्स तो चले मैंने कहा जो आपने उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर दी, वो ज़रूरी है। उसके बाद जब आप ये नैड लगाएँगे तो आपको पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर आपको रिजुवेनेशन महसूस होगी। आपकी हार्ट हुँ। की परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगी, आपके दिमाग की परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगी, आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी स्लीप, आपकी एनर्जी लेवल ये सब बढ़ जाते हैं इससे। ओके, तो इससे ये है कि ये बेसिकली जो डाउन हो रहे होते हैं, मसल्स डाउन हो रहे होते हैं, बेसिकली हमने जी, यही जो सुना है वो यही है कि जब इंसान एज की तरफ जा रहा होता है तो बेसिकली ये नहीं होता कि दिल की कोई बीमारी हो, वो मसल डाउन हो रहा होता है, दिल का, वो दिमाग का मसल बिल्कुल डाउन ऐसे हो ही। रहा होता है, हर चीज़ के मसल्स जो हैं वो वीक हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मसल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा तो हमारे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो इवन जो शरियाने हैं ये उसके ऊपर भी काम करेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल मैं आपको सिर्फ़ सिर्फ़ पट्ठों पे नहीं, ये तमाम चीज़ें जैसे आपने बिल्कुल कहा शरियाने जो ब्लड वेसल्स हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता हमारी वीक होती जाती हैं। जी, उनके जी। स्टिफ़ हो जाएँगी जिसकी वज़ह से हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उनकी भी ये परफ़ॉर्मेंस को ऑप्टिमम करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और ये कि इससे किसी को कोई बीमारी हो, जिस तरह अगर डायबिटिक पेशेंट है या वो उसको जो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या ये लोग भी लगा सकते हैं ये इस? बिल्कुल, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए जो जैसे डायबिटीज़ है, उन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी शुगर को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं करते, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, कि पैंक्रियाज़ इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन हमारे क्योंकि रेज़िस्टेंस है बॉडी के अंदर, तो इस वज़ह से हम जो ग्लूकोज़ है उसको प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज़ नहीं कर रहे। तो जब हम नैड लगाएँगे, तो अगेन मैंने थोड़ा-सा अगेन टेक्निकल है कि क्रेब्स एसिड साइकिल के अंदर हमारी ये तमाम चीज़ें जो है ना वो काम कर रही होती हैं, तो वो वहाँ पे जाके जो ग्लूकोज़ का की यूटिलाइज़ेशन है, उसकी मेटाबॉलिज़्म है, उसको एनहांस करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स का ऑल्दो क्योर नहीं है, लेकिन उनकी जो शुगर मैनेजमेंट है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। ओके, ओके, चलें सही है। अभी हम आपसे कंटिन्यू करेंगे बात, क्योंकि बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। जाएँगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि दुनिया भर में बहुत चेंजेस आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी तरह ही मेडिकल के हवाले से देखा जाए, इलाज के हवाले से देखा जाए तो बहुत नए नए जदीद तरीके आ गए हैं इलाज के। लेकिन पाकिस्तान में भी हम ये कहेंगे कि कुछ लोग हैं जो कुछ काम तो कर रहे हैं जदीद तरीक़ों से, और जिसमें हम डॉक्टर सैयद सलमान गिलानी साहब से बात करेंगे जो स्टेम सेल्स पे काम कर रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं स्टेम सेल्स से, जिससे बहुत से ऐसे इलाज जो नामुमकिन होते हैं उनको मुमकिन बना दिया जाता है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी, जी, अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक तो ये बताइएगा कि यू तो ओनली डॉक्टर यहाँ पे जो स्टेम सेल्स पे काम कर रहा है, मैंने और किसी का अभी तक तो नाम नहीं सुना, क्या या और भी कोई काम कर रहा है इस वक्त? यकीनन होंगे क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अब उससे पूरी दुनिया में काम हो रहा है। तो हमारे इदारे की एक ख़ास बात ये है कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास टर्किश जो है वो पूरी टीम है जो कि हमारी लैब को देखती है। उसके साथ-साथ फिर आई एम द एफिलिएट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन, यानी जो अमेरिकन बोर्ड है रिजेनरेटिव मेडिसिन का यूएस के अंदर, उसने हमारे इदारे को रिकॉग्नाइज़ किया है, हमारी ट्रेनिंग को रिकॉग्नाइज़ किया और मुझे जो है ये काम सौंपा है कि मैं डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करूँ और उनको इस जदीद तरीके के अंदर ट्रेन करके पाकिस्तानियों का, तो हमने ये ट्रेनिंग जो है वो आईआरएम हॉस्पिटल के ऊपर स्टार्ट की हुई है चलिए, और दैट काफ़ी इज सारे रियली गुड। डॉक्टर्स हैं। एटलीस्ट ये है कि और जी, लोगों को भी इससे जो है फायदा होगा, क्योंकि जितनी जी, ज्यादा कहते हैं जी, टेक्नोलॉजी नई नई आती रहे उतना इलाज भी जो है ना फिर वो सस्ता होता रहता है, वरना फिर इलाज बड़ा महंगा रहता है। अच्छा, स्टेम सेल्स के हवाले से बिल्कुल, ये बताइएगा कि बेसिकली ऑटिज्म जो बीमारी है उसको भी जी, क्या ये सही किया जा सकता है जी, स्टेम सेल्स के जरिए? बिल्कुल। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है कि ऑटिज्म आजकल ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अब पाकिस्तान के अंदर भी एक, इसको अगर हम कहें कि पेंडेमिक है, यानी बच्चों में ये बहुत हम्म। कॉमन हो गया है। मैं आपको हम्म। थोड़े स्टेटिस्टिक्स देता हूँ कि जी जी। 1999 में हर 800 बच्चों के बाद एक बच्चा डायग्नोज होता था ऑटिज्म से, और 2022 के अंदर अब हर 35 बच्चों के हम्म। बाद बच्चा जो है ना डायग्नोज हो रहा है ऑटिज्म में। और ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि बाय द ईयर 2020 हर तीसरे बच्चे को ऑटिज्म होगा अगर हमने कुछ ना किया तो। उसकी हम्म। कई वजूहात हैं। उसमें जो एक जो बढ़ती वजह है, जो पहले नहीं होती थी अब ज्यादा है, उसमें स्क्रीन का इस्तेमाल, यानी जो आईपैड है, फोन है, हम बड़ी छोटी उम्र में बच्चों को ये आईपैड और फोन पकड़ा देते हैं। तो हम्म। जिसकी वजह से उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, इसमें से ब्लू रेज निकलती हैं ऐसी फोन में से, जो कि सबके लिए खराब है लेकिन बच्चों के लिए डेट्रिमेंटल है, क्योंकि उनका जो ब्रेन ग्रो कर रहा होता है और ये ब्लू लाइट उसको हैम्पर करती है, उसको खराब करती है, उसको ओवर एक्साइट कर देती है। हम्म। तो स्टेम सेल के जरिए हम इन बच्चों का कई साल से इलाज कर रहे हैं। और आप ये जान के हैरान होगी कि हमारे पास ज्यादातर फॉरेन से बच्चे, यानी नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से बच्चे आते हैं जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब अच्छा। पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई है, उनको इस ट्रीटमेंट के बारे में पता चल गया, तो नाउ दे आर कैचिंग अप, वो भी आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन ये एक बहुत सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ऑटिज़्म का इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम्म। जब ये बच्चे डायग्नोज हो जाते हैं, अगर तो बड़ी अर्ली एज में हमने थेरेपीज़ करके उनको स्पेक्ट्रम से निकाल दिया, फिर तो वो कामयाबी है। हम्म। लेकिन अगर हमने वो विंडो लूज़ कर दी और उसमें उन्होंने बोलना शुरू ना किया, तो फिर ये हम्म। उनकी एक लाइफ लॉन्ग, समझ लें, एक डिसेबिलिटी, एक डिसऑर्डर रह जाता है। तो हम्म। स्टेम सेल के ज़रिए हम उसको बड़ा इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। उसको कर सकते बिल्कुल ठीक हो जाता है या थोड़ा बहुत ठीक होता है? जी, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर हमने उनको 5 से 6 साल की कम उम्र में डायग्नोज करके हाँ ट्रीटमेंट हाँ। कर दिया, तो वो बच्चे ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि ठीक उस है। वक़्त तक ब्रेन की डेवलपमेंट जो है हमारी 6 साल पे 90% कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हम्म। अगर वो विंडो लूज़ कर दी, अब वो 6 साल से ज़्यादा के अगर हो गए, हम्म। तो उनके रिजल्ट्स तब भी आएँगे, लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं होंगे जितने हम अर्ली एज में कर लेते हैं। और 12 ओके। साल की उम्र के बाद जबकि ब्रेन की डेवलपमेंट 100% कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी क्या कैंसर का इलाज हो गया, जो कहते हैं ना कि इलाज होनी मुमकिन नहीं हो जी, सकता, या जी, मतलब इसके प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट टाइप के कीमोज हैं और डिफरेंट टाइप के जी, इसके जो है इलाज है इसका, इसके साथ साथ फालिज का भी, क्योंकि फालिज में जी, होता है कि एक दफ़ा जो है एक आपका साइड अगर नहीं चल पा रही है, जी, इवन जी। जो है इसमें थेरेपीज़ भी हो रही हैं, उसके बावजूद भी वो उस तरह से नहीं चल पाते, तो क्या इसका भी इलाज स्टेम सेल्स के ज़रिए हो सकता है?
जी, मैं दोनों को बताता हूँ। कैंसर जो है वो बिल्कुल उसकी अब जदीद ट्रीटमेंट आ गई है। हम उसको जो सेल्युलर थेरेपी के अंदर इसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, कि हम आप ही के सेल्स को लेके स्पेसिफिकली टी सेल्स कहते हैं उनको टारगेटेड करके उनको सुपरचार्ज करके हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और वो जो कैंसर को टारगेट जैसे कीमोथेरेपी के काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये इम्यूनोथेरेपी जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना है, उसने आपके जो बाकी सेल्स हैं, उनको कुछ नहीं कहना। तो ओके। ये हम अगेन आईआरएम हॉस्पिटल ये पहला इदारा है पाकिस्तान का जो कि कार टी सेल्स ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब अमेरिका के अंदर ये अप्रूव हो चुकी है, यूरोप में अप्रूव हो चुकी है, तो हमारा पहला इदारा है जिसने कार टी सेल और ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है हमारे मुल्क के लिए कि हमने कार टी सेल टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली है हमारे इदारे ने। और अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मंथ से जो कैंसर के जो मरीज हैं हम उनका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्रू कार टी सेल। चलिए तो ये इंशाल्लाह कैंसर के लिए इंशाल्लाह ये है कि इस पे भी इंशाल्लाह। कामयाबी हो तो ज़रूर आप बताइएगा हमें। तो ये भी फर्स्ट टाइम होगा ये वाला ये इसका जो जी, जी। चलिए से इस पे भी देख एब्सोल्युटली और व्हाट अबाउट द फर्स्ट फालिज टाइम इन पाकिस्तान। इसका बस जी, सवाल करके फिर जो हम जो है ब्रेक की जानिब जाएँगे। फालिज के हवाले जी, से जी। बताइएगा। जो फालिज का है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ब्रेन का एक हिस्सा न्यूरॉन्स जो है वहाँ पे डैमेज होते हैं तो काम करना छोड़ देता है। तो सिंस स्टेम सेल जो है एक देयर अ फॉर्म ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन की वो जगह दोबारा से रीजेनरेट होती है। तो बिल्कुल हम फालिज के मरीजों के अंदर ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं थ्रू द यूज़ ऑफ अच्छा स्टेम डॉक्टर साहब सेल्स। एक और क्वेश्चन कि ये स्टेम सेल्स का जो इलाज होता है क्या ये इट्स अ टाइम टेकिंग थोड़ा लंबा इलाज होता है? जी, अच्छा ऐसा है कि स्टेम सेल को कर लगाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने हाँ, इन्फ्यूज़न करनी है या कहीं जाके हाँ, इंजेक्ट करना है, लेकिन उसकी तैयारी में बिल्कुल टाइम लगता है। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मरीज़ की तमाम चीज़ों में काम कर रहे होते हैं। हम उनके लाइफ़स्टाइल पे काम कर रहे होते हैं। हम जैसे अगर फालिज का है तो उनकी पहले फिज़ियोथेरेपी होगी, हाँ। उनकी बिहेवियरल थेरेपी होगी, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर हम काम करेंगे। हम उनके जो बॉडी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे पहले कुछ आईवीज़ के ज़रिए, नेट के ज़रिए ताकि वो बॉडी ऑप्टिमम हो और फिर हम स्टेम सेल लगाएँगे तो उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है जी, ओके सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यू आर हमारे शो में वेलकम। शामिल होने के लिए और इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।